जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उन्हें संकल्प करके ही करना चाहिए ताकि इसका पूर्ण फल मिले। हमें हनुमान चालीसा सभी पढ़ते हैं, लेकिन हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हमें तत्काल कोई समस्या हमारे परिवार पे आ गई है, इसके लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत जल्दी उसका फल मिलता है। लेकिन आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की एक संकल्प विधि होनी चाहिए। अगर आप 3 दिन का पाठ कर रहे हैं तो आप 3 दिन का संकल्प लें। अगर आप 7 दिन का पाठ कर रहे हो तो 7 दिन का संकल्प। अगर 11 दिनों का पाठ कर रहे हो तो आप बिना संकल्प के हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो उसका फल बहुत लेट से मिलता है। लेकिन आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसको तत्काल फल मिलता है। कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग के साथ देवता हैं, कलयुग के, तो इसलिए हमें हनुमान जी की पूजा श्रद्धा भाव से करना चाहिए, उसको तत्काल फल मिलता है। ये एक मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। ये देखिए एक दुधरउआ का धाम है जहाँ पर ये हनुमान जी एक डॉक्टर के रूप में, यहाँ कहते हैं इन्हें ददरउआ डॉक्टर हनुमान जी। और इन्हें आप शनि ग्रह से पीड़ित लोग भी यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर जो भी बीमार पड़ता है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, पहले हनुमान जी के मंदिर जाता है और वहाँ से तिलक लगाता है, हनुमान जी के चरणों का टीका लगाता है और वहाँ भभूति खाते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, ज़्यादातर लोग हनुमान जी के पास ही जाते हैं। सबसे पहले आपको, अगर ये आप संकल्प कर रहे हो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो आप मंगलवार का दिन रखें या फिर शनिवार का दिन रखें। शुक्ल पक्ष हो तो बहुत अच्छा। अगर तत्काल समस्या हो तो तब कभी भी किसी दिन शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको तत्काल समस्या कोई नहीं है तो आप शनिवार या मंगलवार को से स्टार्ट करेंगे। और मगर ये अगर शुक्ल पक्ष हो तो बहुत अच्छा होता है। शुक्ल पक्ष यानी जब उजाला पक्ष चलता है, तब अमावस्या के बाद। अब वो करना क्या है, एक पहले हनुमान जी की मूर्ति रखनी है या फिर तस्वीर रखनी है। तस्वीर मूर्ति अगर दोनों में कुछ भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तब भोजपत्र पे हनुमान जी का मंत्र ओम श्री हनुमते नमः लिखकर और उस मंत्र के भोजपत्र पर रख के अपने सामने और बैठकर आपको आसन पे मंत्र जपना है। अच्छा, उसके बाद तस्वीर अगर आपके पास है या फिर मूर्ति है तो तस्वीर मूर्ति के सामने आपको लाल कपड़ा पहन के स्वच्छ आसन पर बैठना है। अच्छा, आपको लेकिन सबसे पहले आपको नियम ये बनाना है कि आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़े तो ये शाम का समय हो तो बहुत अच्छा, और नहीं तो अगर सुबह कर रहे हो तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त हो, क्योंकि सुबह कहते हैं ना कि हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादातर शाम को करते हैं तो उसका तत्काल फल मिलता है। संकल्प कैसे लेना है, आपको हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और चावल, थोड़ी सी अक्षत, फूल लेना है और 1 रुपये का सिक्का और 1 लौंग लेना है और एक निम्नलिखित मंत्र है, आप उस स्क्रीनशॉट में लगा दी हूँ। आप निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए अपना जो संकल्प है अपना बोलते हुए आप वो जो जल है और वो अक्षत और वो पुष्प अगर ले रखे हो तो पुष्प भी है तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप वो हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। और 1 रुपये का जो सिक्का है और वो लौंग है उसको आपको लोटे में डाल देना है। उसके बाद से आप हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले राम स्तुति आपको पढ़ना है। राम स्तुति पढ़ने के बाद, क्योंकि राम स्तुति अब नहीं पढ़ोगे तो हनुमान जी आपकी बात नहीं सुने, क्योंकि राम जी की बिना बात सुने हनुमान जी कोई काम नहीं करते। इसलिए पहले हनुमान जी को राम स्तुति पढ़ना है, उसके बाद से ही चालीसा का पाठ करना है। ये जो आप स्क्रीनशॉट लगा रखी हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ है श्लोक पहले सबसे पहले पढ़ने के लिए, उसके बाद से राम स्तुति पढ़ें। उसके बाद से हनुमान चालीसा का आप जितने बार संकल्प ले रखे उतने बार पाठ करें। उसके बाद से हनुमान अष्टक पढ़े, बजरंग बाण 1 पाठ करें, 1 पाठ हनुमान अष्टक करें। उसके बाद से अगर आप हो सके तो 108 बार राम नाम की कीर्तन यानी कि माला फेर ले तो बहुत अच्छा है। माला आपके पास अगर नहीं है तो राम राम हाथ पे गिनकर भी, उंगली पे गिनकर भी आप कर सकते हो। उसके बाद से आपको 2 जो लोटा बताई थी, 1 लोटा तांबे का रखना है और 1 जो लोटा है आप तांबे का भी, गिलास स्टील का किसी चीज़ का रख सकते हैं। तो आप 1 जो लोटा रखोगे उसको 9 दिनों तक या फिर 7 दिनों तक, 7 दिनों तक, 11 दिनों तक या फिर 3 दिनों, जितने दिनों का संकल्प ले रखे उतना दिन वहीं पर रहना है, उसको बिल्कुल ही छूना नहीं है आपको। और रोज़ जो पाठ करे अलग से गिलास रख रखे हो, इस गिलास को पानी को आपको 2-3 घंटे रहने देना है हनुमान जी के पास, उसके बाद से उसको पी लेना है। लेकिन उसी गिलास से नहीं पीना है, आपको अलग से लेके किसी पात्र में पीना है। और गिलास नया हो, लोटा नया हो तो बहुत अच्छा, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। भोग में या मीठे में कुछ भी लगा सकते हो, जैसे बूंदी के लड्डू, चने गुड़, और घर पे आप बना कर भी मीठा कोई भोजन भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो सात्विक होना चाहिए। जैसे लड्डू बनते हैं, ये चूरमा वाले लड्डू, गुड़ घी
और रोटी के बनते हैं गेहूं के आटे का, उसके भी आप चूरमा बना के आप वो लड्डू का बना के आप लगा सकते हैं। लेकिन अब उसी चूल्हे पे बनाए जो बिल्कुल साफ़ सुथरा, पहले उस पर लहसुन प्याज या फिर नॉनवेज वगैरह कुछ ना बना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा चूल्हा होना चाहिए। और नहीं तो आप फिर गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, बूंदी वाले लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, मीठे आपको जो इच्छा हो आप लगा सकते हो। उसके बाद अपना पाठ करने के बाद आपको मतलब रात को करते हैं तो बहुत अच्छा है, पाठ करने के बाद 2-4 घंटे बाद अब रहने दे, उसके बाद सब पानी पी ले। और एक जो लोटा है उसको एक मतलब प्लेट से ढक के रहने दे 11 दिनों तक या 7 दिन, जितने दिन का आपका संकल्प है उसके ढक के वैसे ही रहने दे। जिस दिन आपका संकल्प पूरा हो गया उस दिन अब आखिरी दिन आप क्या करोगे, जो पानी है मतलब जल है जो, वो तो अमृत ही बन गया होता है, उस पानी को आप उस जल को आप पी ले या फिर जिसके लिए आप कर रखे उसे पिला दे या पूरे घर में छिड़क दे। और 1 रुपए का जो सिक्का है उसमें और वो लौंग है, आप जिस भी संकल्प लिए जिस भी काम के लिए, आप जैसे सरकारी नौकरी के लिए हो या फिर अपनी बेटी की शादी करने के लिए हो या फिर आपकी जॉब के लिए हो या फिर कोई बिजनेस में आपको मतलब मुनाफा चाहिए, फिर किसी भी काम के लिए या फिर कोई ज़मीन की डील कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो आप वो लौंग और वो 1 रुपए का सिक्का अपने साथ अपने लेके जाएं। जो भी आप काम करने जा रहे हो वो अपने पास रखें और आपका निश्चय 100% मैं कह रही हूँ कि आपका काम पूरा होगा, क्योंकि वो साक्षात हनुमान जी आपके साथ जाएंगे। और आप जो भी कहोगे अगला का नहीं मन होगा करने के लिए तो भी वो आप तैयार हो जाए, क्योंकि एक शक्ति नहीं कहती है, एक ऊर्जा जो आपको चारों तरफ रहेगी। तो इसलिए विश्वास करके ये आप काम करें, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बिल्कुल पूरा होगी। और ये हनुमान चालीसा का मंत्र एक साक्षात मंत्र नहीं है, ये समझिए कि ये सिद्धि है। और ये 40 लाइनों का चालीसा नहीं है, ये हनुमान चालीसा मतलब एक सिद्ध यंत्र और मंत्र कह लीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।